दोस्तों आज दिन हो चुका है 7 जनवरी 2022 शुक्रवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। देश में कोरोना के नए मामलों ने मचाया कोहराम। 9 महीने के बाद एक बार फिर से मिले हैं केवल 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। हालांकि इनमें से 51,000 मामले अकेले दिल्ली और महाराष्ट्र से हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर दुनिया के दूसरे देशों का हाल है भारत से भी ज्यादा बुरा। केवल 24 घंटे में अमेरिका में मिले हैं 5 लाख के करीब नए मरीज कोरोना वायरस के। वहीं यूके में 1,79,000 से ज्यादा तो फ्रांस में 2,60,000 से ज्यादा। कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से राजधानी के 10 जिले आ गए हैं रेड जोन में। जल्दी लागू हो सकती हैं लॉकडाउन जैसी सख्तियां। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कब से लॉकडाउन लग सकता है, कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर ने दी है इसकी जानकारी और बताया है कि महाराष्ट्र में कब लॉकडाउन लगेगा। उत्तर प्रदेश के लिए सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। इसी जनवरी के महीने से अब बिजली बिल हो जाएंगे आधे। साथ ही सीएम योगी एक बार फिर से छात्रों में बांटेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर होगी हाई लेवल जांच, जल्दी सौंपी जाएगी इसकी रिपोर्ट। पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, जिम्मेदार लोगों पर हो कार्रवाई। पंजाब की सरकार को जारी हुए हैं निर्देश। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। इंडियन रेलवे से सफर करने वालों के लिए है बड़ी खबर, कई सारी नई सर्विसों का हुआ है ऐलान। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के नए मामलों को लेकर देश में हुए भयंकर हालात। 9 महीने के बाद एक बार फिर से मिले हैं 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। हालांकि इनमें से 51,000 पॉजिटिव केस सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली के हैं। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ने लगी है। बीते गुरुवार को रात 8 बजे तक देश भर में 1,07,848 नए केस दर्ज किए गए केवल 24 घंटे के अंदर, यानी कि इतने नए मरीज मिले हैं। जानकारी के मुताबिक इन टोटल मरीजों में से 36,000 से ज्यादा नए मामले अकेले महाराष्ट्र के हैं और 15,000 से ज्यादा नए मामले राजधानी दिल्ली के हैं। आसान सी भाषा में कहें तो 1,07,000 नए मामलों में से लगभग 51,000 मामले इन्हीं 2 राज्य से हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों के हालात खराब नहीं हो रहे। कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पर धीरे धीरे। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी तभी दे सकेंगे वोट मतदान केंद्र जाकर, यानी वैक्सीन नहीं तो वोट भी नहीं। इस बारे में चुनाव आयोग और हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ हुई है मीटिंग। जी हां, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बावजूद 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने का फैसला अभी तक नहीं लिया गया है, लेकिन मतदान केंद्रों पर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों की एंट्री बंद की जा सकती है। आसान सी भाषा में कहें तो आने वाले दिनों में ऐसा फैसला आ सकता है कि जिसको कोरोना की वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी होगी तो वो जाकर मतदान केंद्र पर वोट भी नहीं दे सकेगा। जानकारी के मुताबिक इसके लिए बीते गुरुवार को चुनाव आयोग और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें इन्हीं सब बातों पे चर्चा की गई। हालांकि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जल्दी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कोरोना वायरस के नए मामलों में अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों का हाल है भारत से भी बदतर। मिल रहे हैं रोजाना एक साथ कई लाख मरीज। जी हां, जैसा कि हमने आपको बताया कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में भारत में 1,07,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के, जो कि सच में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि रोजाना नए मामलों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों तक अगर हालात ऐसे ही रह जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने लाख नए मरीज हो जाएंगे चंद दिनों के अंदर। हालांकि आपको बता दें, अमेरिका समेत दुनिया के कई सारे ऐसे देश है जहाँ पे रोजाना
नए आने वाले मामले भारत से भी कई गुना ज्यादा हैं। जैसे कि नंबर 1 पर है यूएसए यानी कि अमेरिका। अभी हाल ही में बीते रोज लगभग 24 घंटे में अमेरिका में 4,90,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। वहीं यूके में 1,79,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। फ्रांस में 2,61,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। इटली में 2,19,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। अर्जेंटीना में 1,09,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। तो जैसे जैसे ये संख्या नीचे आती है तो हमारे भारत का भी नाम आ जाता है। ये सारी ही जानकारी वर्ल्ड मीटर के आंकड़े के मुताबिक बताई गई है। हालांकि भारत को लेकर आपको ये जानकारी दे दें कि 1 लाख से ज्यादा नए मरीज तो मिले हैं, लेकिन 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,43,41,009 हो गई है। यानी भारत में जो टोटल मरीज हैं कोरोना वायरस के 3,51,09,286, इनमें से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। साथ ही में भारत में अब तक जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक 4,82,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 320 से ज्यादा लोगों ने एक बार फिर से जान गंवाई है। फिलहाल भारत में एक्टिव केसेस की संख्या यानी जिन लोगों का इलाज चल रहा है जो कोरोना के मरीज हैं, उनकी संख्या अब 2,85,401 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के 10 जिलों में हुए गंभीर हालात। आ गए हैं ये रेड जोन में। जी हां, कोरोना महामारी ने दिल्ली के 10 जिलों को रेड जोन में तब्दील कर दिया है। इन सभी जिलों में रोजाना सैकड़ों की संख्या में सैंपल कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। वहीं इन 10 जिलों में से 4 जिलों में 10 से 14% तक सैंपल कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि अभी तक राजधानी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी था, जिसके तहत नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और दुकानें रात के 8 बजे तक बंद करवा दी जाती हैं। इसके अलावा भी कई और पाबंदियां लागू हैं। साथ ही अभी हाल ही में दिल्ली की सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया है। वीकेंड कर्फ्यू का मतलब है कि रविवार और शनिवार को सारी चीजें बंद रहेंगी, हालांकि जरूरत की चीजों को छोड़कर। लेकिन जाहिर सी बात है अब एकदम से फिर मामले बढ़ गए हैं और दिल्ली के कई जिले रेड जोन में चले गए हैं। इसी की वजह से आने वाले दिनों में और ज्यादा पाबंदियां लागू हो सकती हैं। या शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन जैसे हालात हो सकते हैं। महाराष्ट्र में कब लगेगा लॉकडाउन? कोविड टास्क फोर्स के डॉक्टर ने खुद दी है ये जानकारी। जी हां, महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स के सलाहकार और मुंबई में निजी अस्पतालों के समिति के प्रमुख डॉक्टर गौतम भंसाली ने कहा है कि राज्य में जब तक स्थिति गंभीर नहीं हो जाती और कोरोना के बहुत सारे गंभीर मामलों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जाता, तब तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन नहीं लगेगा, यानी कि इसकी संभावना नहीं है। जाहिर सी बात है, कोरोना के बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आती है, लेकिन वो कुछ दिन बाद अपने आप ही ठीक हो जाते हैं या थोड़ी बहुत दवाइयां वगैरह लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो इसी की वजह से डॉक्टर गौतम भंसाली ने कहा है कि महाराष्ट्र में जब तक कोरोना को लेकर हालात गंभीर नहीं हो जाते, गंभीर हालात का मतलब है कि बहुत सारे कोरोना से संक्रमित लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हो जाते, तब तक लॉकडाउन की संभावना नहीं है। असल में यहाँ पे संपूर्ण या सख्त लॉकडाउन की बात हो रही है। जो कुछ नॉर्मल पाबंदियां हैं जैसे कि नाइट कर्फ्यू वगैरह, इस तरह की पाबंदियां महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अभी भी है। स्कूल कॉलेजों को वैसे ही 15 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। पेटीएम ने लॉन्च किया टैप टू फीचर। अब बिना इंटरनेट के भी हो जाएगा पेमेंट। जी हां, पेटीएम ने टैप टू पे सर्विस शुरू की है, जिससे यूजर रिटेल दुकानों पर मोबाइल इंटरनेट के बिना भी अपने वर्चुअल कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए यूजर को पोश मशीन पे, यानी कि जिस मशीन में कार्ड लगाई जाती है, उस पर अपने फोन को टैप करना होगा, यानी कि हल्का सा टच करना होगा और आपकी पेमेंट हो जाएगी। असल में इसके लिए सबसे पहले आपको अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को टैप टू फीचर में ऐड करना होगा। टैप टू नाम का ये फीचर या कह लें सर्विस आपके 16 डिजिट के कार्ड नंबर को एक डिजिटल पहचान दे देगा। अगर आप भी अपने कार्ड को टैप टू फीचर में ऐड करना चाहते हैं तो जानकारी के मुताबिक आपको पेटीएम के होम स्क्रीन पर एक टैप टू नाम का फीचर मिलेगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना कार्ड ऐड करना होगा। सारी जानकारियां देनी होंगी। जैसे ही आपके किसी भी कार्ड पे टैप टू फीचर एक्टिव हो जाएगा तो पोस्ट मशीन के जरिए आपकी पेमेंट आसानी से हो जाएगी। आपका फोन लॉक होगा तब भी। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो ये सेम ऐसे ही काम करेगा जैसे एक वाईफाई वाला डेबिट कार्ड काम करता है। या अगर आपने मेट्रो में सफर किया होगा तो जो मेट्रो का कार्ड या टोकन होता है वो टच होते ही काम कर लेता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि म्यूचुअल फंड की वैधानिक चेतावनी भी सामान्य भाषा में हो, वरना कसेंगे शिकंजा। जी हां, जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी शेयर बाजार के बारे में बहुत सारे ऐड देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। फिलहाल हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे कि शेयर बाजार क्या है या म्यूचुअल फंड क्या है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं उन्हें हम बता दें कि फिलहाल जब म्यूचुअल फंड का ऐड आता है
तो भारत सरकार ने इस तरह के ऐड के साथ एक नियम लगा रखा है कि आपको शेयर बाजार के नुकसान से जुड़ी भी जानकारी देनी होगी, यानी कि म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में पैसे डूब भी सकते हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे चालाकी ये कर रही हैं कि वो म्यूचुअल फंड का ऐड तो सही से दिखाती हैं, आपको बिल्कुल लगेगा कि पैसे अच्छे बन जाएंगे, लेकिन भारत सरकार के आदेश के मुताबिक ऐड के साथ जो नुकसान की जानकारी देनी है उस जानकारी को बहुत तेजी से भगा दिया जाता है। म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार के अलावा ये चीज हमें क्रिप्टो करेंसी वगैरह के ऐड में या इंश्योरेंस के ऐड में भी देखने को मिलती है। तो शेयर बाजार मामले में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि अगर कंपनियों ने इसमें सुधार नहीं किया, यानी कि नुकसान वाली जानकारी भी बिल्कुल नॉर्मल भाषा में नहीं दी, तो फिर इसके लिए नया नियम लाया जाएगा और कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा। यूपी में बिजली बिल होंगे आधे, सरकार ने किया यूपीपीसीएल को अनुदान देने का फैसला। जी हां, विधानसभा चुनाव की आहट के बीच योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। जनवरी से किसानों के बिजली बिल की दरें आधी हो जाएंगी। इससे किसानों का बिजली बिल 50% कम हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार के इस फैसले से 13 लाख उपभोक्ताओं का फायदा होगा। अच्छी बात यह है कि सरकार की ये सुविधा इसी महीने से लागू हो जाएगी। यूपी सरकार को लेकर एक और बड़ी खबर देखें अगली खबर में। आज गोरखपुर में 67 करोड़ से ज्यादा का तोहफा देंगे सीएम योगी। साथ ही में कई छात्रों में बांटेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री में। जी हां, 2 दिवसीय दौरे पे बीते गुरुवार को गोरख पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नए साल के मौके को देखते हुए आज शुक्रवार को जनपद वासियों को 67 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। जो भी योजनाएं लागू होनी है या कोई चीज बननी है जनता के लिए, तो उसका शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1000 विद्यार्थियों को इसी दौरान स्मार्टफोन और टैबलेट बांटेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच करेगी हाई लेवल कमेटी। इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। जी हां, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 3 मेंबर की हाई लेवल कमेटी बनाई है। जानकारी के मुताबिक इस कमेटी में सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना साथ ही 2 और बड़े बड़े अफसर शामिल हैं। साथ ही आपको बता दें, देश का सबसे बड़ा कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट आज 7 जनवरी को इन सभी मामलों पे सुनवाई करेगा। हालांकि ये सुनवाई कोरोना के मद्देनजर वर्चुअल मोड से होगी, आसान सी भाषा में कहें तो ऑनलाइन। साथ ही देश के सबसे बड़े कोर्ट की तरफ से ये भी खबर आई है कि आने वाले 10 जनवरी से केवल अत्यंत जरूरी मामलों, ताजा मामलों और जो मामले जरूरी होंगे उन पर ही सुनवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है, इस तरह का फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लिया गया है। पीएम मोदी की सिक्योरिटी को लेकर है ये अनोखी जानकारी। तैनात एसपीजी कमांडो हर हमले को कर देते हैं नाकाम, दुनिया के सबसे घातक हथियारों से हैं लैस पीएम मोदी के कमांडो। जी हां, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो पीएम मोदी की सिक्योरिटी में क्या चूक हुई है, इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार से बीते रोज के मुख्य समाचार की पहली खबर में बताई थी। अब सुरक्षा में हुई चूक के एक दिन के बाद भास्कर.com की तरफ से एक आर्टिकल साझा किया गया है, जिसमें पीएम मोदी के सिक्योरिटी के बारे में और उनके कमांडो के बारे में बताया गया है। समझने के लिए आर्टिकल में बताया गया है कि अगर कहीं ऐसा होता कि कोई दुश्मन प्रधानमंत्री के करीब पहुंचने लगता तो फिर क्या होता। असल में कुछ दुश्मन अगर आसपास से आते तब भी कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि एसपीजी कमांडो साथ थे। आपको बता दें, ये वही कमांडो है जो सूट बूट में काला चश्मा लगाए प्रधानमंत्री को हमेशा घेरे रहते हैं। जरूरत पड़ने पे ये जवान अपने अत्याधुनिक हथियारों से दुश्मनों को पल भर में ढेर कर देते हैं और प्रधानमंत्री को सुरक्षित वहां से निकाल लेते हैं। प्रधानमंत्री के कमांडो की कुछ खास जानकारियां इमेज के जरिए आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है कि उनमें आखिर क्या क्या खासियत होती है। साथ ही ये कमांडो कितने खतरनाक तरीके के हथियार इस्तेमाल करते हैं जो दुश्मनों को पल भर में ढेर कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, इन दिनों ऐसे एसपीजी कमांडो की संख्या 3000 से भी ज्यादा है, जिनकी जिम्मेदारी होती है प्रधानमंत्री की सुरक्षा की। हालांकि आपको बता दें, इन सभी चीजों के बीच सोनिया गांधी की तरफ से एक अच्छा जवाब आया है। सोनिया गांधी का सीएम चन्नी को निर्देश, मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री है, जिम्मेदार लोगों पर हो कार्रवाई। जी हां, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। इसी की वजह से सोनिया गांधी ने वहां के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम चन्नी को ये निर्देश दिए हैं कि मोदी भले ही उनके विपक्ष में हो, लेकिन फिलहाल वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसी की वजह से जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इन्हीं सब के बीच मुख्यमंत्री सीएम चन्नी का बयान आया, जिनमें उन्होंने कहा कि इस तरह के इल्जाम लगाने का मकसद केवल सरकार गिराना है। इसकी ज्यादा जानकारी देखें अगली खबर में।
सीएम चन्नी बोले, पीएम की सुरक्षा में चूक बताने का मकसद है सरकार गिराना। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रदर्शनकारी उनसे 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर थे तो पीएम की जान को खतरा कैसे हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पीएम का काफिला रुका वहां एक भी नारा नहीं लगा और न ही कोई पत्थर उछाला गया और न ही उनके पास तक कोई पहुंचा, तो फिर पीएम मोदी की जान को खतरा कैसे हो सकता है। ये तर्क सीएम चन्नी की तरफ से दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यानी कि यूपीएसएससी की तरफ से लेखपाल के 8000 से ज्यादा पदों पर निकाली गई है भर्ती। 28 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। जी हां, उत्तर प्रदेश यूपीएसएससी ने लेखपाल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। योग्य उम्मीदवार आज से ही यानी कि 7 जनवरी से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 28 जनवरी 2021 है। वैकेंसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। बाकी इस वाली वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए या इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट upssc.go.in को विजिट कर सकते हैं। जल्दी देश के 200 रेलवे स्टेशन पर बिल पेमेंट भी कर सकेंगे और रिचार्ज भी करा सकेंगे। साथ ही आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़ी भी कई सुविधाएं मिलेंगी। जी हां, आने वाले दिनों में जल्दी आप 200 रेलवे स्टेशन पर काफी सारी सुविधाएं हासिल कर सकेंगे। इन सर्विसों में बिल पेमेंट से लेकर रिचार्ज और आधार कार्ड और पैन कार्ड से जुड़े काम भी होंगे। इसके अलावा भी कई और सर्विसें शामिल है। असल में योजना है देश भर के 200 रेलवे स्टेशन पर इस तरह के सिस्टम, इस तरह के कियोस्क लगाने की, जहाँ पर आपको आधार कार्ड के फॉर्म या पैन कार्ड के फॉर्म या रिचार्ज हो या बिल पेमेंट हो, ये सभी तरह की सुविधाएं आपको स्टेशन के अंदर मिले। साथ ही में जो कॉमन सर्विस सेंटर होता है उसकी भी सुविधाएं दी जाएंगी। अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन के नाम तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन जोन के हिसाब से डिफाइन किया गया है। जैसे कि मध्य रेलवे जोन में 44 स्टेशन पे इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। बाकी इससे जुड़ी और ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे ही दिखाई जा रही है। बनारस में इंदौर की तर्ज पर लगेगा नाइट बाजार। 6 करोड़ की आएगी लागत। 55 दुकानें बनेंगी जो कि 24 घंटे तक खुली रहेंगी। जी हां, इंदौर की तर्ज पे वाराणसी में भी नाइट बाजार लगेगा। कैंट स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को 24 घंटे ठेलों पर सुविधाएं मिलती हैं, जिसे स्मार्ट सिटी के तहत व्यवस्थित किया जाएगा ताकि सेम इंदौर की तरह यहाँ भी रात में बाजार का लोग लुत्फ उठा पाए और बनारसी व्यंजन चख पाए। आसान सी भाषा में कहें तो इंदौर की तर्ज पर बनारस में भी इस तरह की मार्केट बनाई जाएगी, जहाँ पर कई तरह के खाने पीने की सामान होगी। इसके अलावा कई और चीजें होंगी जो कि 24 घंटे खुली रहेंगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में किसानों का बिजली बिल आधा कर दिया गया है। इसके अलावा भी देश के कई और राज्य हैं जहां पे बिजली बिल में रियायत दी जाती है। जैसे कि राजधानी दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो भी आम जनता है, क्या उन सभी के लिए इस तरह की सुविधा पूरे देश में होनी चाहिए या नहीं, यानी कि बिजली बिल में रियायत मिलनी चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया। टेस्ट मैच की सीरीज अब हो गई है 1-1 से बराबर। जल्दी खेला जाएगा फाइनल। जी हां, दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग के स्टेडियम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 240 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे दक्षिण अफ्रीका की टीम ने केवल 3 विकेट खोकर हासिल किया। आपको बता दें, ये सीरीज 3 मैचों की थी। पहला मैच भारत ने जीता है, अब दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया है। इस तरह से सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। अब जल्दी इस सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच खेला जाएगा। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनलों पर इसका लाइव प्रसारण देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज 7 जनवरी 2022 की यही ताजा और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।